नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित दिग्गज नेता कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के नामांकन रैली में शामिल होने बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने बैतूल लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को नाकाम सरकार बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार कर्ज में डूबती जा रही है। हालात यह है कि 3000 करोड़ प्रति माह सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। किसानों की, आम आदमी की हालत खराब होती जा रही है। उन्होंने शिवराज सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान की तरह शिवराज सिंह चौहान की मैं तारीफ करूंगा। उनकी सरकार में कमीशन खोरी सिर्फ 50% थी, लेकिन मोहन यादव ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। आज प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यालय में कमीशन खोरी 60% तक पहुंच गई। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। पटवारी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए मंच से 3 घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो पढ़े लिखे युवा को 8,500 रुपए की सहायता देने का काम सबसे पहले किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को उनकी फसल की MSP की गारंटी कांग्रेस की होगी। महिलाओं को भी 8,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। ₹400 पार की कोई में से कैसे बता सकता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 400 पार की क्यों बात कर रहे हैं? 280 सीट आ जाती है लोकसभा के अंदर तो सरकार बनी जाती है। 300 की बात कर लो, ये 400 पार क्या है? 400 पार इसलिए है कि हमारे देश के संविधान, बाबा साहब का जितना संविधान बनाया है उसके अंदर ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं। ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है? पूरा का पूरा जो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो फॉरेस्ट के एक्ट आपको दिया था, आपको एक बहुत बड़ा हथियार दिया था, आज उस हथियार को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है, गरीबों के लिए साथ नहीं है। इनको दिखता है तो सिर्फ अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी दिखती है, मालिया जैसा भगोड़ा इनको दिखता है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव देश की रीति नीति और देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। कितने लोग यहाँ हाथ ऊंचे करके बताओ कि देश के संविधान को बचाने की लड़ाई कौन कौन लड़ेगा? हाथ ऊंचे करके बताओ। यह चुनाव नॉर्मल चुनाव नहीं है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सपना दिखाया कि मैं एक ऐसा देश बना के आप सबके सामने दिखाऊंगा जो 60 साल 70 साल में कांग्रेस ने जो किया वो सिर्फ मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा, 10 साल में करके दिखाऊंगा। उन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार का, एक घर ऐसा नहीं जहां बेरोजगारी का ताप नहीं हो। उन्होंने कहा देश में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार एक एक परिवार का महंगाई की यातनाओं को नहीं सह रहा हो। ये पत्रकार बैठे हैं यहाँ, इनके घर में भी महंगाई का ताप है, बोले नहीं लिखे नहीं पर दर्द भोगते हैं। हमेशा 5 साल लगातार आपके हितों के लिए दौड़ते रहना और लड़ते रहना एक अच्छे जनप्रतिनिधि का प्रमाण है। मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के पूरे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से कि इस बार एक मौका इन्हें दे और क्यों दे, इसका कुछ कारण भी है। पत्रकार बंधुओं, मेरे पास सवाल है सांसद जी से और उनके गॉडफादर हमारे यहाँ के विधायक खंडेलवाल जी से। 5 सवाल। आप ये बताओ, 28 साल से 29 साल से बीजेपी का सांसद है, 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से वहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। क्या कारण है कि हमारे सांसद ने चुनाव लड़ते वक्त ये कहा था कि मैं आदिवासी देवी देवताओं के देवालय बनाऊंगा? बन गए होंगे ना होगा? अरे बन गए होंगे। तो जब पिछली बार आपने वादा किया था और एक जगह भी नहीं बना, तो फिर वोट के हकदार है सांसद जी? दूसरा सवाल, सारणी की खदानें क्यों बंद है? यहाँ के बच्चे रोजगार जिससे मिले, यहाँ उन्नति हो, यहाँ के जिला के फंड में वहां की खदान चलेगा तो यहाँ के विकास का फंड जाएगा।
अगर इतने समय में आपने खदानें चालू क्यों नहीं? ये सवाल सारणी की बच्चों के और यहाँ के भविष्य का है, इस संसदीय क्षेत्र के रोजगार के भविष्य का है। तो खंडेलवाल जी और उनके जी बताओ कि आपसे वो खदानें चालू क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, आपके बच्चे रोजगार है, उनके जी का बच्चा भी कुछ न कुछ कर रहा है, 60, 65, 62 साल के हैं उनके जी, उनके बच्चे भी रोजगार पे हैं। संसदीय क्षेत्र के परिवार के लोग पलायन क्यों करते हैं? अगर इतना समय आपको हो गया और यहाँ के लोग फिर भी बच्चे यहाँ से महाराष्ट्र जाते हैं, यहाँ से मध्य प्रदेश के दूसरे कोनों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो इसका दोषी कौन है? चौथा सवाल, सारणी विद्युत परियोजना के घपले और घोटाले में आप लोग भारतीय जनता पार्टी संलग्न भी क्यों है और बंद भी क्यों हो रही है? क्यों इतना कम बिजली का उत्पादन होता है? इसका दोषी कौन है? और पांचवा सवाल कि मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा गांव, कस्बा, थानी जहां बिजली 24 घंटे आती हो। आपके गांव में 24 घंटे बिजली आती है क्या? तो फिर ये सरकार आपकी, सांसद आपका, विधायक आपका, देश में सरकार आपकी, और फिर बिजली की किल्लत क्यों? सारणी में उत्पादन और बैतूल में बिजली नहीं, इसका दोषी कौन? मैं स्वागत करता हूँ। आज तादाद में रामू टेकाम जी का जो नामांकन का जैसा मैंने कहा कि मंच से खंडेलवाल जी और हमारे यहाँ के सांसद से 5 सवाल पूछे हैं, उनका उत्तर जनता मांग रही है। देश में नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए थे तो उन्होंने देश को जो सपने दिखाए उसके भी उत्तर जनता मांग रही है। सबसे बड़ी बात, मोहन यादव जी ने कल छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति ने उनको आवेदन किया कुछ काम करवाने को लेकर, तो उन्होंने कहा हमारा सांसद भी नहीं है और हमारा विधायक भी नहीं है, काम कैसा? ये अमर्यादित लोकतंत्र का परिचय है। और मैं मानता हूं कि मोहन यादव जी से मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह के वक्तव्य की अपेक्षा नहीं है। अगर आपका ये काम नहीं है तो 3000 रुपये बहनों को देने का वादे का काम तो आप ही का है। मोहन यादव जी, अगर आपका ये काम नहीं था, उस आवेदक को आपने लताड़ा, तो 3100 के धान के दाम और 2700 के गेहूं के दाम का काम तो आप ही का है। अरे हर घर में एक बेरोजगार है, आपने कौन सी योजना ऐसी बनाई जिससे रोजगार मध्य प्रदेश में जनरेट हो, चालू हो? आपने किसानों के हित को लेकर कौन सी योजना ऐसी बनाई जिससे आप मुख्यमंत्री बनने लायक हो? आप जब से आए हो से आप कि कांग्रेस की कौन सी डील हुई है जो की में से? ऐसा है, आज का परिदृश्य है संविधान बचाने का। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। मोदी जी भी 400 की बात करते हैं, बीजेपी भी 400 की बात करती है। यानी इसका मतलब है देश में वो संविधान बदलना चाहते हैं। जो परिवार के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो संविधान के लोग हैं, जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, वो बीजेपी को हराओ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कितनी सीट आने की उम्मीद है आपको? जीतू भैया। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।